बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामने अपने इस चैनल की वसादत से हम हमेशा ये कोशिश करते रहते हैं कि किसी तरह भारत के वो मज़मूम मकासद जिनसे वो पाकिस्तान को तरह तरह का नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, जिसे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर करार दिया जाता है, उसे काउंटर करने की कोशिश करें। इसमें हमें आपकी सपोर्ट से काफी कामयाबी मिलती है। लेकिन अब पाकिस्तान में एक नया ट्रेंड शुरू हुआ है भारत की तारीफों का, और ऐसी ऐसी बातें की जाती हैं या करवाई जाती हैं उन लोगों से जिनको मौजूदा सिनेरियो या भारत के अंदरूनी हालात का कोई अता पता नहीं। ना वो भारत का मीडिया देखते हैं और ना ही भारत में जिस तरह अकलियतों के साथ जुल्म और सितम होता है उस पर उनकी नजर है। लेकिन भारत और नरेंद्र मोदी की शान में ऐसे कसीदे पाकिस्तान में खड़े होकर पड़े जाते हैं जिन्हें देखकर शर्म भी महसूस होती है और इन लोगों के नॉलेज पर अफसोस भी। पाकिस्तान में ये नया ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी शख्स अपना सोशल मीडिया पर अकाउंट बनाकर माइक उठाता है और आम आवाम से जाकर इस तरह के सवालात पूछे जाते हैं जिससे तो नरेंद्र मोदी को सलाहुद्दीन अयूबी तक के साथ मिलाया जाता है। आम रेडी वालों, छोटे छोटे होटल्स वालों से सवालात पूछे जाते हैं, उनके मुंह से भारत के कसीदे निकलवाए जाते हैं और उसका नतीजा यह निकलता है कि यही सारी बातें भारत का मीडिया उठाता है और अपने प्राइम शोज में ले जाकर पाकिस्तान की, पाकिस्तानियों की, हमारे इदारों की, हमारी हुकूमत की, चाहे वो पिछली हुकूमत हो या फिर मौजूदा, उस सब की बेइज्जती करता नजर आता है। और चूंकि यह बात पाकिस्तानियों ने की होती है इसलिए उसे काउंटर करना भी इतना आसान नहीं होता। आगे चलकर आपको भारत के सबसे ज्यादा देखे जाने वाले एक मीडिया चैनल का एक क्लिप आपको दिखाएंगे जो उनके प्राइम टाइम मीडिया का बाकायदा शो बन चुका है, जिसमें वो रोजाना की बुनियाद पर सोशल मीडिया से चंद क्लिप्स उठाकर पाकिस्तान को बेइज्जत करते हैं। और उसका मौजूद हमारे चंद ये ऐसे लोग जिनके पास इल्म की कमी कहें या फिर ये कहें कि भारत का असल चेहरा ये नहीं जानते और जाने अनजाने में अपने व्यूज की खातिर पाकिस्तान की जिल्लत का मौजब बनते हैं। आइए आपको लेकर चलते हैं और भारतीय मीडिया का वो क्लिप दिखाते हैं। इसे गौर से देखिएगा भी और इसके बाद कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताइएगा कि इन लोगों को जो पाकिस्तान में ये सब काम करते हैं इन्हें रोकने के लिए हम सबको क्या करना चाहिए। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। पाकिस्तान में इस वक्त जोरदार सियासी हंगामा मचा हुआ है। इमरान खान को कोर्ट की अवमानना मामले में राहत मिल गई है। अब इमरान पर 2000 पानी की बोतल पीएम हाउस से ले जाने का आरोप लगा है। पाकिस्तान में प्रधानमंत्री कुर्सी के लिए भी घमासान जारी है। लंदन से नवाज शरीफ के लौटने की भी बात हो रही है और इन सब के बीच पाकिस्तानी जनरल बाजवा अमेरिका चले गए हैं। पाकिस्तान में जितना तमाशा होता है वहां की जनता उतना हिंदुस्तान की तरफ देखती है। पाकिस्तान में नॉन स्टॉप इंडिया इंडिया की कमेंट्री चल रही है। देखिए इस रिपोर्ट में। नरेंद्र मोदी को देखे ना, जैसे मुसलमानों का आया था सलाहुद्दीन अयूबी। नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए वो हैसियत रखता है। इंडिया को बेतहाशा सपोर्ट की जा रही है। इंडिया का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसको सपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। देखें, जुल्म तो मेरे पे किया जा रहा है। पाकिस्तान में मैं रह रहा हूँ, देखें बिजली जो है 55 रुपए का यूनिट कर दिया। इंडिया में सस्ती है बिजली, ठीक है। पेट्रोल जो है इंडिया ने सस्ता, इंडिया सस्ता कर रहा है। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे कि दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म। पाकिस्तान का अगला वजीर आजम कौन होगा? इस जंग में इमरान खान, शहबाज, मरियम, बाजवा हर कोई शामिल है। इमरान खान ने पॉलिटिकल जिहाद का नारा दिया। बाजवा अपने एक्सटेंशन के लिए अमेरिका जा पहुंचे। शरीफ खानदान सत्ता को अब दोबारा खोना नहीं चाहता। सियासी गलियारों में कुर्सी का शोर है। लेकिन इस्लामाबाद के वीआईपी जोन के बाहर असल पाकिस्तान बसता है। वहाँ पर ना इमरान खान की चर्चा है, न मरियम नवाज का जिक्र हो रहा है, बल्कि वहाँ पर जो कमेंट्री चल रही है वो पाकिस्तानी नेताओं को पसंद नहीं आएगी। आप ना नरेंद्र मोदी को देखे ना, जैसे मुसलमानों का आया था सलाहुद्दीन अयूबी। नरेंद्र मोदी इंडिया के लिए वो हैसियत रखता है। वो इस कदर उनके लिए, उसने हिंदुओं के लिए बहुत कुछ कर दिया है। उन्होंने दोबारा से जमीन में गिरे हिंदुओं को उठाया है। सिर्फ ना उसने हिंदुओं को उठाया, उसने पूरे इंडिया को उठा दिया है। वो इंडिया में उसने इस किस्म का रेवोल्यूशनरी काम किया है। उसकी दोबारा हुकूमत क्यों आई है? आपके पाकिस्तान में तो 3.5 साल इमरान खान ने किए हैं, उन्होंने उसे तो 10 साल हो रहे हैं। वो इसीलिए कर रहे हैं कि उसने एजुकेशन में, साइंस में, उसने हर फील्ड में इंडिया को इतना प्रमोट कर दिया है, इंडिया को इतना फोकस किया है, उसकी प्रायोरिटीज इतनी अच्छी थी, उसने इतना इंडिया को स्टेबल कर दिया है कि अब इंडिया फॉर बिहाइंड है, मतलब पाकिस्तान फॉर बिहाइंड है इंडिया से। बेतहाशा सपोर्ट की जा रही है। इंडिया का बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक उसको सपोर्ट करते हैं और हमारे यहाँ पर ऐसी कोई चीज़ नहीं है। हमारे यहाँ के सियासतदान ही ऐसे हैं कि हम क्या सपोर्ट करें? अगर जब तक बड़े सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं अपने पाकिस्तान मुल्क को? इंडिया के हुक्मरान बहुत अच्छे हैं, अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। अगर चाइना के बाद अब कोई मुल्क तरक्की कर रहा है तो वो इंडिया। हर चीज़ में इंडिया आ गया। अगर हमारा आज 1 रुपया है तो हमारे 3 रुपये और उनका 1 रुपया एक बराबर है, जिसकी वजह से इंडिया तरक्की कर रहा है और इंडिया के लोग खुशहाल हैं। उनके जो है सिचुएशन है वो और तरीके, उनके वजीर आजम चाहे जैसे भी हैं
वो अपने कर रहे हैं। हमारे वजीर आजम, हमारे बच्चे कहाँ जा रहे हैं, उनके बच्चों में टैलेंट भी बहुत है। पाकिस्तान ने इमरान खान की रियासत मदीना भी देखी, शहबाज की शरीफ सरकार को भी समझ लिया। पाकिस्तानी जनता को इतना समझ में आ गया है, पाकिस्तान की डूबती नैया को संभालने वाला कोई नहीं है। जब वो सरहद पार हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं तो बंटवारे को लेकर पछताते रहते हैं। नेशनलिस्ट मूवमेंट जो चली थी कुछ अर्सा पहले पूरी दुनिया में, वो गिर चुकी है सिवाय मोदी साहब की। मोदी साहब की जो उन्होंने इस वक्त भारत को स्टेरॉइड्स पे रखा हुआ है, चाहे कि दुनिया को पसंद आए या ना आए, लेकिन उन्होंने जो भारत को दिया है, भारत में जो नेशनलिज्म, मैं हमेशा कहता हूं कौमों की तरक्की के लिए नेशनलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको भारत से इतनी ज्यादा नफरत है कि वहां से आप नहीं सीखना चाहते, आप बांग्लादेश से कुछ सीख लें। पाकिस्तानी एक्सपर्ट साजिद तराड़ बांग्लादेश से सीखने की बात कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ और ही चल रहा है। 1971 में पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश अस्तित्व में आया, लेकिन पाकिस्तानियों को सिखाया गया है, रटाया गया है 1971 की जंग पाकिस्तान जीता था। कि आज का क्वेश्चन हिस्ट्री के बारे में, ठीक है, कि लास्ट टाइम देखे 1971 की जो जंग आजादी थी यानी कि वार थी, तो उसमें कौन जीता था, पाकिस्तान? पाकिस्तान। तो ये तो मैं पता है, लेकिन इंडिया वाले कह रहे हैं कि हम लोग जीते। उन लोगों को हरदर्मी करने की आदत है, करते हैं। देखिए कि वो लोग इतने कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं, मतलब उन्होंने वहाँ पे जश्न मनाया यानी कि सेलिब्रेशन की थी कि हम लोग जीते हैं, तो वो इस तरह क्यों कह रहे हैं? 1971 की वार थी, तो उसमें कौन जीता था, इंडिया या पाकिस्तान? इंडिया जीता था। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया, पाकिस्तान वाले बहुत कॉन्फिडेंस है कि हम लोग जीते। नहीं, इंडिया जीता। तो वो पाकिस्तान वाले इतने कॉन्फिडेंस क्यों है कि हम लोग? वो तो जाहिर सी बात है, फिर उनको तो खुद पे कॉन्फिडेंस होना था, लेकिन यही ना कि मतलब जिसने बैटर किया वो जीत गया। कोई अपने मुल्क की तरफ बोलेगा ना, लेकिन और तो जीता पाकिस्तान था। हाँ, ये तो पता है पाकिस्तान जीता, लेकिन ना इंडिया वाले इतना कॉन्फिडेंस से क्यों कह रहे हैं कि हम लोग जीते हैं, लेकिन जबकि पाकिस्तान जीता हुआ है ये बार? पता नहीं, बस वो तो उनको पता होगा ना। जब मैं बोलूँगा कि मैंने कोई चीज़ की है तो वो मुझे पता होगा ना कि मैंने किया है। लोगों ना इस टाइम हम आज़ाद हुए थे, तो उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह हम भी जीते थे, ये नहीं कह सकते कि वो जीते थे। अगर बराबरी की बात करनी है तो मैं यही कहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह आप भी जीते और हम भी जीते। अगर बात को खत्म करना, अगर आपको बढ़ाना चाहते हैं तो मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि टू बी ऑनेस्ट बात करूँगा, पाकिस्तान ही जीता था उस वार में। पाकिस्तान में एंटी इंडिया एजेंडा स्टेट पॉलिसी है। पाकिस्तानी सरकार और सेना पब्लिक को यही समझाती है इंडिया में जुल्म होता है। दशकों तक इस बात पर पाकिस्तानी जनता ने यकीन भी किया, लेकिन सोशल मीडिया युग में बहुत कुछ बदल गया है। मुझे तो नहीं लगता कि कोई जुल्म किसी के ऊपर किया जा रहा है। आपको नहीं लगता? नहीं, मैं नहीं लगता, क्योंकि मैं इन चीजों पे तवज्जो ही नहीं देती। पहली बात, इंडिया में भी मुसलमान है, वहाँ पे जो हिंदू रह रहे हैं, मुस्लिम रह रहे हैं, वो आपस में भाईचारे की तरह रह रहे हैं। मैं वही चीज आपको कह रहा था कि पहले कि शायद वो चीज ना हो जो हमें दिखाई जा रही हो, हमारे अंदर एक अजीब सी दुश्मनी का वलवला पैदा कर रहे हो कि ये दुश्मन बन जाए, वहाँ पाकिस्तान के अवाम जो है ये इंडिया की दुश्मन बन जाए। जब दूसरी कंट्रीज में पाकिस्तानी और इंडियंस मिलते हैं, वो ऐसे मिलते हैं जैसे कि बहुत देर पहले। उनके लोग खुश हैं वहाँ पे, जैसे यहाँ पे पाकिस्तान में दूसरी माइनॉरिटीज खुश है, तो बिल्कुल ये खुशाइन बात है। मैं कोई सरप्राइज नहीं हूँ कि इंडियन मुस्लिम का ये जो है ना रिएक्शन देख के।